छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हैं जानना चाहते हैं? पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के सरकारी संस्थानों में डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ बता देता हूं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 20 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा डीन को सौंप दिया, जिसमें सीनियर जूनियर संविदा के अलावा नियमित डॉक्टर्स भी शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस को लेकर जो कड़ाई बरती है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे का असर सीधे तौर पर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ सकता है और यहां के छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो सकती है। राजनांदगांव के इस मेडिकल कॉलेज में काफी दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफा मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की भी है। यहां अब तक कुल 4 डॉक्टर इस्तीफा सौंप चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और डॉक्टर भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में, जिसके बाद यहां भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाइए रिपोर्ट। सभी लोग चाहते हैं कि शासकीय कार्यावधि के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस करें, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे स्वयं का चिकित्सालय हो, वो कहीं भी काम करें, ऐसी ही अनुमति वो लोग चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अभी 50% के लगभग कमी है हमारे पास। हम यह उम्मीद करते हैं, हम यह आशा करते हैं कि 1 महीने के भीतर हमारी मांगों को पूरा करते हुए इस नियम पे की समीक्षा की जाएगी। डॉक्टरों में जो असंतोष है, जो आक्रोश है, उसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपको स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझा देता हूं विस्तार से। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने की शिकायतों को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया था। यह आदेश सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने को लेकर था, जिसके तहत सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी पीरियड के दौरान बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। साथ ही एनपीए लेने वाले डॉक्टर किसी भी निजी अस्पताल में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस आदेश के पालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था। इसी को लेकर डॉक्टरों में असंतोष है। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अलग अलग पत्रों के माध्यम से ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स को घेरने की तैयारी हो रही थी। तो वो मेडिकल कॉलेजेस में जो संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं और दूसरे स्थानों पर सीनियर रेसिडेंट हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक बार में बहुत सारे तरीक़ों से डॉक्टर्स को दबा रही है और ज़्यादातर डॉक्टर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस ना कर सकें, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA जो लेते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जो नहीं लेते हैं जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ऐसे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पीरियड के बाद अपने यहाँ वो लोग ड्यूटी कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक या घर में देख सकते हैं मरीज। बातचीत चल रही है, उसके बीच का रास्ता हम निकालेंगे। स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं सुना दिया, बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी सुना दिया। ये खबर आपसे जुड़ी हुई थी, आपके स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस खबर को दिखा दिया और सब कुछ विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल मृगेंद्र पांडे के पास मुझे जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, डॉक्टर अगर इस तरह से नौकरी छोड़ने लगे और कहेंगे कि भाई साहब प्रैक्टिस करने दीजिए, तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। कुछ तो समाधान निकालना होगा मृगेंद्र। देखिए, अभी डॉक्टर जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनका एक संगठन है, उस संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से आज भी बात की है। अभी देर शाम मुलाकात हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि बीच का कुछ रास्ता निकालने की बात डॉक्टर संगठन कर रहे हैं।
लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू क्यों हुआ, क्योंकि लगातार ये शिकायत मिल रही थी सरकार को कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कम, प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ के मरीजों को, सरकारी अस्पताल के मरीजों को, जो आमतौर पे गरीब होते हैं, कमज़ोर आर्थिक वर्ग से होते हैं, उनको अपने प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं और उनका महंगा इलाज कर रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा था। इसलिए इसको देखते हुए, क्योंकि ये नियम ऐसा नहीं है कि आज अचानक बनाया गया, ये नियम पुराना चला आ रहा है, उसे लागू करने की बात बीजेपी सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। तो ये लागू जैसे ही होता है, वैसे ही डॉक्टर जो मोटी कमाई कर रहे थे उनका सीधे सीधे नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए एक तरीके से वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज की बैठक में भी यही बात सामने आई कि जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर आप एनपीए वालों को बंद करेंगे प्रैक्टिस करना तो उससे उनका नुकसान होगा, फिर वो सरकारी काम छोड़ देंगे। दूसरा, जो सरकारी डॉक्टर है वो अभी नहीं पद छोड़ रहे हैं, जो संविदा पर तैनात डॉक्टर हैं, जो संविदा जिनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, वो दबाव बना रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि अधिकांश अस्पतालों में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन मृगेन जी, ये जो डॉक्टर इस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मुझे लगता है कि आप निर्देशित करिएगा अपने तमाम सहयोगियों को कि ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आम जनता जो परेशान है उसकी रिपोर्ट भी हम लोग दिखाएंगे। मृगेन जी। जी, आम जनता को तो जब ये डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, तो उनके इलाज पर असर पड़ेगा, तमाम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अधिकांश सरकारी अस्पतालों में संविदा डॉक्टर ही नियुक्त हैं, तो पब्लिक पर तो सीधा सीधा असर पड़ेगा। वही कारण है कि सरकार और डॉक्टर दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाकर काम करना चाह रहे हैं, उसमें नुकसान जो है आम आदमी का हो रहा है। जो जनहित में होगा वही होगा, और सरकारों को जनहित में फैसला लेना चाहिए। मृगेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।